गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के तुगलक वंश और कुछ वंशों से रिलेटेड शानदार क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है सर? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है सर? गयासुद्दीन तुगलक है जो कि तुगलक वंश के संस्थापक है। तो तुगलक वंश की जो स्थापना होती है वो कब हुई थी सर? 1320 ईस्वी में हुई थी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो कितनी बार किया था सर? 29 बार, 29 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो कौन से शासक ने करवाया था सर? वो शासक ने करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी सर, एक लकड़ी का महल होता है ना, तो महल के गिरने के कारण, धाराशायी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था सर? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था, वो बैठा था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन सा शासक था? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों, तो वो था सर मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो वो बटा हुआ था सर 23 पार्टों में बटा हुआ था सर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में तो उसकी राजधानी कहाँ बना दी? दिल्ली से बनाकर देवगिरी कहाँ बना दी सर? देवगिरी को अपनी क्या बना दिया? राजधानी बना दिया सर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया? बिन तुगलक ने जब राजधानी देवगिरी को बना दिया तो देवगिरी का नाम था वो क्या चेंज कर दिया? दौलताबाद। क्या रख दिया सर? दौलताबाद था, जो कि उसका नाम चेंज कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित की? और मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा दौलताबाद से राजधानी दिल्ली थी जो कब बना दी? 1335 ईस्वी में सर। कब बना दी? 1335 ईस्वी में सर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यात्री इब्न बतूता कौन सा? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था और किसके शासन काल में आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था, और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था सर। अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में पुरी के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? उड़ीसा में जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किसने ध्वस्त किया था सर? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया था। कब किया था सर? 1360 ईस्वी में किया था सर। अगला क्वेश्चन। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको किसने ध्वस्त किया था? तो उसको भी इसने ध्वस्त किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कब किया था सर? 1361 में, एक साल पीछे ही ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त कर दिया? कौन सा शासक हुआ जिसने 24 कष्टदायक दर कर लिए जाते थे, कृषि यानी कि व्यक्तियों से लिए जाते थे, तो किसने वो क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिए सर। अगला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई थी सर? 5 नहरों का निर्माण करवाया था सर। अगला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी सर? तो कौन से विभाग की स्थापना की थी सर? दीवान ए खैरात। किसकी? दीवान ए खैरात की विभाग की स्थापना की थी सर। किसी सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? कौन सा सुल्तान ऐसा हुआ था जिसने बेरोजगार व्यक्तियों को क्या दिया था? रोजगार दिया था सर। कौन था सर? फिरोज तुगलक। कौन था सर? फिरोज तुगलक ने रोजगार दिया था। सिक्कों पर खलीफा का नायब, क्या कह रहा है? सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था सर? वो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि सिक्कों पर खलीफा का नायब लिखवाया था उसने। अगला क्वेश्चन।
फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी सर? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी सर? 1388 ईस्वी में हुई थी सर। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक, जो तुगलक वंश हुआ था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था सर? नासिरुद्दीन महमूद। कौन था सर? नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था सर। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसमें बुद्धि तो बहुत थी लेकिन अपने पागलपन से क्या था, प्रसिद्ध था, दोनों चीजों से? तो वो कौन था सर? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी था, जो बुद्धिमत्ता और पागलपन दोनों से क्या था, प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मण व्यक्तियों पर जजिया कर, जो कुछ कर लगाया जाता था, वो सर्वप्रथम किसने लगाया था सर? वो लगाया था सर फिरोज तुगलक ने। किसने सर? फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नीति ऐसी अपना ली थी जो उसके साम्राज्य के लिए क्या हो गई, घातक सिद्ध हो गई? वो था सर सैनिक के पद को वंशानुगत करना, कि एक सैनिक बन गया तो उसके मरने के बाद में दूसरा सैनिक उसके ही वंशानुगत, मतलब उसके वंश से बनेगा, ठीक है। तो ये नीति थी जो उसको साम्राज्य को क्या हो गई, घातक सिद्ध हो गई सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? ये तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली पर, तो दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया था सर? वो किया था सर 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। कब तक सर? 1320 से 1398 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने चलाई थी सर? फिरोज शाह तुगलक ने सर। फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जो सैयद वंश हुआ था हमारे भारत में, तो उसके संस्थापक कौन थे? खिरिज खां। कौन थे सर? खिरिज खां थे, जो उसके क्या थे, संस्थापक हुआ करते थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी, सैयद वंश की, तो कब हुई थी सर? 1414 ईस्वी में। खिरिज खान सुल्तान की उपाधि न धारण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खिरिज खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके कौन सी उपाधि धारण की थी सर? रैयत ए आला। रैयत ए आला की क्या की थी, उपाधि धारण की थी सर। अगला क्वेश्चन, खिरिज खां किसका सेनापति हुआ था? खिरिज खां था जो किसका सेनापति था सर? तैमूर लंग का। किसका सर? तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिरिज खां था सर। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो सैयद वंश हुआ था हमारे भारत में, ठीक है, तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था सर? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था सर? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? दिल्ली में फर्स्ट बार अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन सर? बहलोल लोदी था, जो कि दिल्ली में अफगान राज्य का क्या था, संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, जो आगरा नगर की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई सर? सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके? सिकंदर लोदी के। और इसकी नींव थी, आगरा आगरा की नींव थी, जो कब रखी गई थी सर? 1504 ईस्वी में रखी गई थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, कौन सा शासक हुआ था जिसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तो तोड़ दिया और उसके जो टुकड़ों थे, मूर्ति के जो टुकड़े थे उन्हें, उन टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया? ठीक है, तो ऐसा शासक कौन हुआ था सर? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने मुसलमान को ताजिया निकालने और स्त्रियों को पीर होते हैं ना हिंदुओं में, पीर होते हैं, तो स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया? तो ऐसा शासक कौन हुआ था सर? ऐसा शासक हुआ था सर सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन देखो, सिकंदर लोदी का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ था? वो हुआ था सर इब्राहिम लोदी। कौन था सर? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो शासन काल था वो कब से कब तक था सर? 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी सर? 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी सर? बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में हुई थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वास्को डिगामा था वो भारत आया था, वो कब आया था सर? वो आया था सर 1498 ईस्वी में सर।
कब आया था सर? 1498 ईस्वी में भारत आया था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन हुआ था? लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ था सर इब्राहिम लोधी। कौन हुआ था सर? इब्राहिम लोधी था। लोधी था जो लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम कौन था? दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम कौन था? भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? खुसरो शाह। कौन था सर? खुसरो शाह जो कि भारतीय मुस्लिम शासक था जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में कौन सा जो वंश था जो पनप रहा था? वो पनप रहा था सर सैयद वंश। कौन सा सर? सैयद वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 14वीं ईस्वी में। कब हुई सर? 14 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर प्रथम एवं बुक्का थे जो क्या इसके संस्थापक थे सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस विदेश यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बनाया, सबसे सुंदर शहर बताया था? तो वो बताया सर अब्दुल रज्जाक ने। अब्दुल रज्जाक ने विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर को क्या बनाया था? बताया था विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। अगला क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने किस नाम पर संगम वंश रखा? संगम वंश बनाया था किसने? हरिहर बुक्का ने बनाया था। ठीक है, तो ये नाम किसकी वजह से रखा? ये अपने पिताजी की वजह से रखा था सर। अगला क्वेश्चन, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने मुसलमान को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी? कौन सा शासक ऐसा हुआ था जिसने मुसलमानों को क्या देती थी? धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी। देवरादित्य। कौन था सर? देवरादित्य शासक था जिसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी थी सर। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो संगम वंश हुआ था इसके संस्थापक कौन हुए थे सर? हरिहर प्रथम। इसके जो अंतिम शासक था वो कौन था सर? विश्वाक्ष। कौन था सर? विश्वाक्ष था जो अंतिम शासक था और इसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सालू वंश कौन था? सालू वंश। सालू वंश की स्थापना किसने और कब की? सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने कब की थी सर? 1485 ईस्वी में की थी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? कौन सा मंदिर ऐसा है जिसकी जो भीतरी दीवारों पर रामायण के जो दृश्य हैं वो क्या किए गए? उत्कीर्ण किए गए हैं। वो मंदिर है सर हजार रामास्वामी मंदिर। कौन सा? हजार रामास्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी का पूरा पूरा संग्रहालय, जो हम्पी का पूरा संग्रहालय है वो कौन से राज्य में स्थित है सर? वो स्थित है सर कर्नाटक में सर। कहाँ पे सर? कर्नाटक में स्थित है सर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग था जो कौन से नाम से जाना जाता था? कदाचार। कौन थी सर? कदाचार नाम से सैनिक विभाग को क्या जाना जाता था सर। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत है जो कि माना जाता है? वो हुआ था सर तालीकोटा युद्ध में सर। ठीक है, तालीकोटा युद्ध में। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो जो भी चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।